गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर वेलकम करता हूं। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, और वैसे आप भी रक्षाबंधन त्यौहार का सेलिब्रेशन में व्यस्त होंगे और उसी कारण की वजह से मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक जो है आपकी कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की सारी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये जो बेस्ड है ये पूरा बेस्ड रहता है टेंस पर। मतलब टेंस के कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये है एम्फेटिक, और इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। एम्फेटिक का अर्थ ये है कि जो भी सेंटेंस दिया जाए और उस सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है उस मेन वर्ब को स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। एम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार। क्या अर्थ होता है? जोरदार, या फिर किसी बात को जोर देकर कहना, देकर कहना। ठीक है, जैसे एक हमेशा की तरह मैं जैसे आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप घर पर हैं और आपके पापा ने आपको कुछ काम बताया था या भैया ने कुछ काम बताया था, तो वो आपने काम नहीं किया है, लेकिन उसके बदले में आप जो आपका डेली काम करते हैं वो काम आपने किया है। तो उस स्थिति में एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप बीमार हैं और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, और दवाइयों के साथ साथ आपको दूध पीना ज़रूरी है। तो आपने दवाई ली लेकिन दूध नहीं पिया, तो आपकी मम्मी आई या पापा आए, उन्होंने आपको बोला कि बेटा तुमने दवाई खाई लेकिन दूध नहीं पिया। तो आप उस समय बोलोगे कि मैंने दवाइयाँ तो ली हैं। देखिए, एक सेंटेंस है दवाइयाँ ली, दवाइयाँ ली हैं, और एक सेंटेंस आप बोल रहे हैं कि मैंने दवाइयाँ तो ली हैं। मतलब कम से कम मैंने दवाइयाँ तो ली हैं। तो यहाँ पर ये तो जो है, ये दवाई लेने वाले सेंटेंस, मतलब दवाई लेने वाली जो वर्ब है उस वर्ब पर जोर डाल रहा है। इसी को ही एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने कम से कम कपड़े तो धोए हैं, मैंने ऐसा तो किया है। ठीक है, तो किसी बात पर जोर देकर यदि हम कुछ कहें, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक सेंटेंस। अब इंग्लिश ग्रामर में इसको किस प्रकार से हम करें और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें और घर पर रहकर आराम से बैठकर अपनी तैयारी कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो सभी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जुलाई से लगाकर फरवरी एंड तक हमारा स्कूलिंग चलता है, उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती है, तो हम इतनी जल्दी कैसे कर पाएँ। लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ। उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगे ये आप निश्चित और विदाउट एनी हेजिटेशन फ्रीली एज ए फ्रेंड, है ना, एज ए टीचर, कुछ भी समझकर जो आपको सही लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा क्या है? एम्फेटिक है। एम्फेटिक का अर्थ क्या है? जोरदार। इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ये बता दूं कि जो एम्फेटिक होता है ये बेस्ड रहता है डू, डिड और डज, इन तीनों के यूज़ पर, कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, समझने का प्रयास करना। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब हम किसी सेंटेंस को एम्फेटिक करते हैं तो जो वीक वर्ब रहती है उस वीक वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब में परिवर्तित करते हैं। हम स्ट्रॉन्ग वर्ब को परिवर्तित कैसे करते हैं? वो करते हैं हम डू, डिड या डज का प्रयोग करके। ये आप चाहो तो नोट कर लेना। एग्जाम्पल है आई ईट एप्पल, और यहाँ पर लिखा रहता है मेक एम्फेटिक। ऐसा एग्ज़ाम में आता है, और क्लास 12th, क्लास 10th में प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इसको एम्फेटिक कैसे करना है? सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस टेंस का है और उसमें वर्ब कौन सी है, किस टेंस का है, वर्ब कौन सी है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब देखिए हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं तो वो पता चलता है हमें वर्ब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट आई वी दे यू हो, ठीक है, और उसमें एस भी नहीं है, तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है और इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। बस इतना यदि हमने फाइंड आउट कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि आपका एम्फेटिक वाला सेंटेंस आंसर बन गया है। कैसे बन गया है? आई, अब ये वर्ब जो है ये वीक वर्ब है, इस वीक वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बनाएंगे तो इसके पहले हम डू डिड या डज का प्रयोग करेंगे तो वो अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा। तो आई डू ईट एप्पल। क्लियर है? ये आपका आंसर है एम्फेटिक वाला। हमने कुछ नहीं किया है, सेंटेंस को पहचाना किस टेंस का है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो जो इसमें मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के पहले हम डू डिड या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आपका एम्फेटिक वाला सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि आज के इस वीडियो में आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आवाज़ जो है, वॉइस मेरी जो आप तक पहुँच रही है ये बेटर है या कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और भी कुछ रहेगा, जैसे लाइटिंग की थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है तो वो भी हम जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं, है ना। आप ऐसे ही यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, वीडियोस को शेयर करते रहेंगे तो हम और जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, और आपकी भी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलें। तो अगला जो एग्जांपल है देखिए, आई, माफ़ कीजिएगा, आई बहुत हो गया, आई मतलब मैं बहुत हो गया। अब आपकी बात करते हैं। यू मतलब आप सभी हैं। यू प्लेड गेम्स, इसको एम्फेटिक करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है? सेंटेंस को पहचानो किस टेंस का है, कौन सी मेन वर्ब है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखिए ये सब कुछ पता चलता है वर्ब पर फोकस करने से। तो वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, प्ले, प्लेड और प्लेड 3 फॉर्म होती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, तो ये थर्ड फॉर्म हो सकती है यदि इसके पहले हैज़, हैव, हैड या सेल हैव, विल हैव हो तो। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म 12 टेंस में एकमात्र टेंस में होती है जो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम जब एम्फेटिक बनाएंगे तो क्या होगा? यू। अब इसके पहले हम क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और ये जो प्लेड है, इस प्लेड को हम क्या कर देंगे? प्ले कर देंगे, गेम्स, ठीक है। मतलब इसको मेन फॉर्म में लेके आएंगे, तब जाके ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में परिवर्तित होगी। तो यू डिड प्ले गेम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलें। सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको एम्फेटिक करना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी इट नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी डज, और ये एस हटा देंगे, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एम्फेटिक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस वीडियो में आपको सिर्फ ये कमेंट्स करके बताना है कि आवाज़ कैसी आ रही है, साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। कोई स्पेशल यदि आप डिमांड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।